हैं और अपना व्यापार करते हैं। तो एक लाला जी उसमें घी का कनस्तर लेकर उतरे। अब घी का कनस्तर मीन 16 किलो 15 किलो जो भी होता है। अब वो गांव 3 किलोमीटर भीतर स्टेशन से, तो उनको चाहिए कुली। संजोग से उन्होंने कुली इधर उधर देखा तो उनको एक फक्कड़ टाइप का आदमी नजर आया। बोला कुली तो नहीं है ये, फिर भी पूछा पैसे के लोभ में शायद आ जाए। बोला भाई हम मुझे ये लेकर के चलना है गांव में, तू पहुंचा देगा? कितना पैसा लेगा? एक नाम मुझे याद आ गया, संत था, कुली नहीं था। आपको याद हो ईश्वर चंद्र विद्या, वो प्रसंग आता है ना कि वो एक छात्र था और वो एक बैग लेने के लिए स्टेशन पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर खड़े थे। उनका कुली को आवाज दे रहा था, जरा सा छोटा सा बैग था, और उन्होंने वो बैग उसके हाथ में से लिया और उसको ले लेके चले। सुबह जब वो छात्र पहुंचा यूनिवर्सिटी तो मालूम पड़ा कि वो तो वहां के कुलपति हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऐसे ही ये फटे हाल था, लेकिन परमहंस संत था। उन्होंने देखा कि लाला जी बूढ़े हैं और इनके पास घी का कनस्तर उठाने लायक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, और मैं तो, मुझे क्या फर्क है, मुझे तो चलते फिरते भजन ही करना है, चलो इनकी सेवा कर देता। बोला सेठ जी जो आपकी इच्छा हो सो दे देना, नहीं दे हो तो भी चलेगा, ठीक है चलिए कहाँ चलना है? उन्होंने कहा चलो इस गांव चलना है। वो चल पड़ा घी के कनस्तर को धर के। लेकिन जब थोड़ी सी दूर आगे चला तो फिर बोला कि सेठ जी मैं आपसे एक बात तो कहना भूल ही गया। सेठ जी के प्राण सूख गए। क्यों? बोले इन मजदूरों की आदत होती है, आधे जब रास्ते पहुंच जाएंगे तो कहेंगे मैं तो इतने लूंगा, अब ये कोई ना कोई शर्त रखेगा। भाई तेरे को जो कहना था तो पहले कहता ना, अब क्या कहने चाहता है? सर जी मैं नहीं, वो बात नहीं सर जी, मैं ये भूल गया कि मेरी आदत है कि मैं अपनी श्वासों को बर्बाद तब। बोला या तो मुझे कुछ सत्संग आप सुनाओ, नहीं तो मैं आपको सुनाऊं। बिना सत्संग के ये श्वासें बर्बाद नहीं करता मैं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। तो लाला जी ने तो कभी कोई सत्संग किया नहीं था, उनके यहां तो एक ही सत्संग था, दाम दाम, राम नहीं, दाम 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 दाम। अब वो पिंड छुड़ाने के लिए बोला कौन झमेले में पड़ा यार, ये क्या मुसीबत लग गई। बोला भाई तू ही सुना जो तू जानता हो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, तू ही सुना दे। तो उन्होंने सुनो, और गांव तक पहुंचते पहुंचते करीब आधा घंटा लगा, और आधे घंटे में उन्होंने सत्संग की चर्चाएं जो जो उनको सुनाई वो उन्होंने बड़े बेमन से सुन डाली। जब गांव में पहुंच गए तो लाला जी को लगा कि भजन तो काफी था और ये आदमी थक भी गया होगा, तो उसको चने दिए और गुड़ दिया और पानी पिलाया। उसने पिया, खाया। अब बोलो भाई तुमको कितना पैसे दूं? तो वो 2 मिनट चुप रहा। 2 मिनट चुप रह करके बोला कि मैं आपसे लूंगा कुछ नहीं। बोला क्यों? बोला कल शाम को 6 बजे तक आप मर जाओगे, कल शाम को 6 बजे आपकी मृत्यु है, अब आपसे क्या लेना देना। तो वो लाला जी को भरोसा नहीं हुआ कि मैं हट्टा कट्टा हमेशा दाम 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 चिल्लाने वाला व्यक्ति और कल 6 बजे मर जाऊंगा। ये कह रहा है 6 बजे मर जाएगा, लेकिन मन के कोने में एक बात बैठ गई कि हो सकता है भाई मर जाऊं। ये तो हो जाता है ना, कभी कभी हम सपना देख लेते हैं। अब सपना तो सपना है, लेकिन बात बढ़ जाती है सपना आया तो था। वो उसने कही तो थी, एक ओझा आया था, मम्मी से बोल के तो गया था। अब वो बात कोई आई नहीं, लेकिन बात दुआ में बैठी हुई है। तो उनने बोली कि भाई मुझे तेरी बात पे भरोसा तो नहीं हो रहा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन तू ये बता, तू सत्संगी व्यक्ति है, कि मैं क्या करूं कि मेरी दुर्गति ना हो। मैंने तो कभी नाम लिया नहीं। तो बोला तुम इतना करना कि जब यमराज तुमसे पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, ऐसा कहते हैं ना, यमराज पूछता है, ऐसा कहते हैं ना, जैसे कोर्ट में पूछा जाता है फांसी देते समय, ऐसे यमराज पूछता है भाई तुमको जाना तो नरक में है, लेकिन तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने भी कह दिया तुम जाकर के केवल इतना कहना कि
महाराज मैं जो है ना वो नरक, मैं जो आप मुझे नरक स्वर्ग जो भी दुख सुख देना चाहते हो वो मुझे सब स्वीकार है, लेकिन मैं उसको भोगना नहीं चाहता, देखना। सूत्र युक्ति कथा से पहले मैंने पहले दिन कही थी कि यहां से युक्तियां मिलेंगी। मैं उसको भोगना नहीं चाहता, मैं उसको देखना चाहता हूं। यही हुआ। दूसरे दिन 6 बजे सेठ जी यमदूत आए, पहुंच गए। यमराज ने पूछा तो बोला जी आपने जब मेरी पूछा है कि आपकी तेरी अंतिम इच्छा क्या है, इसका मतलब आप मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी करेंगे ही। तो उन्हें थोड़ी मालूम था कि इसको कोई गुरु मिल गया है, यमराज को थोड़ी मालूम था। तो हाँ करेंगे। बोलो क्या अंतिम इच्छा है? बोलो मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं इस सत्संग के फल में जो आप मुझे देना चाहते हैं, मेरे कर्मों का फल जो देना चाहते हैं, मेरे अधर्म का फल जो देना चाहते हैं, इसको मैं भोगना नहीं चाहता, तब मतलब देखना चाहता हूं। वो चक्कर में पड़ गए कि ऐसा तो हमारे यहां कोई विधान है ही नहीं भाई, हमारे यहां तो भोगा जाता है, देखा नहीं जाता। तो भाई ऐसा हमारे यहां तो कोई विधान नहीं है। बोले महाराज अभी आपने कहा था कि हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, अगर आपके यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है, आप अपनी बात से पलटते हैं तो कोई बात नहीं। लाला जी तो चतुर तो होते ही है बात बनाने में, तो फौरन बात बोल दी। अगर आप अपनी जिब्या से पलटते हैं, वचन से पलटते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं तो देखना ही चाहता हूं। तो अब वो उनको लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास। यमराज ब्रह्मा जी गया, क्योंकि वो तो वेदांत तो वो बनाते हैं। बोले महाराज ये ऐसा ऐसा केस आया है, ये कहता है कि मैं तो इसे तो देखना चाहता हूं कि मेरे आधे घंटे के सत्संग का और मेरे पापों का जो परिणाम मुझे मिलने वाला है उसे भोगना नहीं चाहता, देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले भाई मेरे विधान में ऐसा कोई विधान नहीं है कि दिखाया जाता हो, हमारे यहां तो भोगा जाता है। तो चलो शंकर जी के पास। शंकर जी ने बोला कि भाई हमारे यहां ऐसा कोई विधान नहीं है। तो बोलो चले भगवान विष्णु के पास। चले भगवान विष्णु के पास, वही जवाब दे पाएंगे। तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो बताया पूरा मैटर कि इसके पाप ही पाप बहुत हैं। पुण्य के नाम पर इसका आधे घंटे का सत्संग है, पापी पाप हैं, मतलब इसने कभी पुण्य किया नहीं। पुण्य के नाम पर इसने आधे घंटे का सत्संग किया है। आधे घंटे के सत्संग का फल देने के लिए हमने इससे पूछा कि तू इसका फल क्या चाहता है, तो ये बोला कि मैं चाहता नहीं हूं, मैं देखना चाहता हूं, भोगना नहीं चाहता। आप पुण्य के बदले मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो देखना है। भगवान विष्णु ने उसकी पीठ थपथपाई। थपथपा लो। अब वो समझा ही नहीं, बनिया ही तो था, समझा नहीं। बोला प्रभु समझा नहीं। अरे तेरे आधे घंटे के सत्संग का ही तो फल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे सामने तीनों को तीनों खड़े हुए हैं। तू क्या समझ रहा है कि तेरी वजह से हम यहां पर हैं? वो जो तुझे गुरु मिला था, वो तुझे जो बता गया आधे घंटे का फल ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे सामने तीनों खड़े खड़े हैं, इससे बड़ा फल क्या देखेगा, क्या होगा? अब जब पहुंच गया वैकुंठ में तो वहां से तो वापस ये किसका फल है? हम लोग सत्संग की महिमा से अनजान हैं, इसलिए सब भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। हम गृहस्थ धर्म में